तो गाइस एक नए सीरीज के साथ हम आ गए एक नए एनिमी को लेके। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तोमोचांग इजेगाल का फर्स्ट एपिसोड हिंदी में। हमारा एनिमी स्टार्ट होता है बहुत ही बेहतरीन चेरी ब्लॉसम विस्पस के साथ। स्टार्टिंग में जो तोमोचांग होती है वो जुनसोबा को प्रपोज करती है और थोड़ा शर्माने लगती है। फिर वो पूछता है तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे, और वो सोचने लगता है हाई स्कूल के स्टार्टिंग में मैंने कन्वर्सन किया वो भी आपका। फिर जुनसोबा बोलती है मुझे ये आप बता रही हो तुम, उसके कांधों पे हाथ रख के बोलती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड। तोमोचांग सोचने लगता है ये लड़का तो मुझे लड़की समझता ही नहीं है, और वो मन ही मन चिल्ला के बोलती है अरे जून मैं एक लड़की हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है टोमो अपने घर से निकल रहा है स्कूल जाने के लिए, और यहाँ पे उसे जून ग्रीट करता है। टोमो मन ही मन सोचने लगता है जून मेरा नेबर से है और मैं बचपन से उसके साथ खेलती हूँ। एलिमेंट्री स्कूल तो हमने अलग से किया है पर हाई स्कूल हम एक साथ करने वाले हैं, इसीलिए टोमो उसे बोलती है अब हम लोग एक साथ घर जा सकते हैं। जून उसे यहाँ पे बोलती है तुम्हें पता है तुम इस कार्ड में बहुत ही बेकार लग रहे हो टोमो। यहाँ पे पहली बार टोमो को रियलाइज होता है कि जून उसे सच में लड़का ही समझता है। स्कूल जाते वक्त जून उसका बैक साइड में मार के बोलता है चलो जल्दी करो नहीं तो हमारा बात मिस हो जाएगा। उसके बाद टोमो उसे एक मुक्का घुमा के मारती है। जून का तो हालत खराब हो जाती है और वो बोलती है आखिर मैंने ऐसा किया है। उसके बाद टोमो बोलती है मुझे कराटे भी आती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। टोमो उसका दोस्त को बोल रहा है कब तक जून उसका लड़के की तरह ट्रीट करेगा, तुम्हें उसको समझाना चाहिए। उसके बाद उसका दोस्त उसे बोलता है मैं तेरा बचपन का दोस्त, मैं तुझे बचपन से देख रहा हूँ, तू हर वक्त बच्चों वाली गेम खेलती रहती है, तुझे नहीं लगता तू धीरे धीरे लड़कों जैसी हो रही है। जब मैं तुझे डॉल खेलने बुलाती थी तब मुझे हर वक्त की तू मना कर देती थी। टोमो कहती है बस कर यार रुलाएगी क्या तू भी मुझे लड़कों की तरह ट्रीट करेगी क्या? मैं लड़का होता तो मैं यही करता, पर मैं तुझे एक लड़की की तरह देखा हूँ, पर मैं लड़का होता तो मैं यही करता जो जून ने अभी तक नहीं देखा, इसीलिए मुझे पता है क्यों तू लड़की है। तू मेरी मन मैं यही कहना चाहती हूँ तू लड़की की तरह बाहर से बातें कर और तेरा टोन को सॉफ्ट रखना सीख। उसके बाद टोमो और जून एक साथ कैंटीन में जाते जाते जून उसको पूछता है आज तू कैंटीन में क्या खाएगी। उसके बाद टोमो उसे कुछ बोलती है और जून उसको बोलती है तू तो बूढ़े आदमी की जैसा बात कर रहा है। इससे टोमो को गुस्सा आ जाती है और वो जून को एक घुमा के मार देती है। हमारा जून भी हाथापाई करने लग जाती है उसके साथ। उसके बाद टोमो अपने घर जाती है। उसके घर में उसका बाप उसे पूछता है तेरा ऐसी हालत किसने की? टोमो बोलती है स्कूल में जून से साथ मेरा लड़ाई हो गई थी। उसके पिता बोलती है तुम हारी तो नहीं ना? इसमें बोलती है मैं कैसे इसके साथ जीत सकती हूँ। उसके फादर बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती, खुद को तुम आइसाबा स्टाइल का डिसेंडेंट बोलती हो? आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए, आपने उसे बचपन से कराटे सिखाया और ऊपर से मैं भी एक लड़की हूँ। उसके पिता उसको बोलती है चलो तुम्हें मैं सिखाता हूँ कैसे जिताया जा सकती है। इसमें टोमो बोलती है आप पागल हो चुके हो, आपने मुझे बुरी तरह से सिखाया इसीलिए मैं जून से हार गई। इसके बाद हमको दिखाया जाता है उन दोनों फिर से स्कूल जा रही होती है और जून उससे माफी चाहता है कल के लड़ाई के लिए, और वो ये भी बोलता है तुमने इसे स्टार्ट किया, देखो तुमने मेरा क्या हालत कर दिया। फिर जून उसको गुदगुदी सा करने लगता है और टोमो गुस्सा होकर उसे एक फिर से घुमा के मार देती है और बोलती है इसी वजह से मैं तुमको मारती हूँ। फिर जून उसको बोलती है मुझे माफ कर दे यार, तेरे बिना लाइफ बोरिंग जैसा लग जाता है। जून उसे बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगती है। फिर टोमो मान जाता है। फिर जून बोलता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। फिर टोमो मन ही मन बोलता है ये लड़का कब समझेगा मैं एक लड़की हूँ। उसके बाद टोमो और मिसुई एक साथ लंच करने लगती है और उसे मिसुई पूछता है तुम आती हो उसके साथ, तुम जाती हो उसके साथ, तुम हर वक्त उसके साथ ही घूमते हो, तो लंच मुझसे क्यों करते हो? फिर वो बोलती है तुम्हें पता नहीं है क्या एक लड़का और लड़की एक साथ लंच करती है उसमें डाउट होता है कि उन्होंने डेट कर रही है। मिसुई उसे बोलती है तुम पागल हो चुके हो, हम तीनों एक साथ लंच करेंगे। ये बोलकर उन दोनों जून के पास आती है और पीछे से टोमो बोलती है हम तीनों एक साथ नहीं लंच कर सकते क्योंकि उन दोनों आपस में फाइट करते हैं। फिर वो तीनों लंच करने लग जाती है। जून और मिसुई लड़ने से लग जाती है। फिर टोमो फैन चिकन खाने लगती है और वहाँ पे जून उसके जॉब ट्रिक से वो खा लेती है। फिर टोमो शर्माने लग जाती है और सोचने लगती है इस जॉब ट्रिक से अब मैं कैसे खाऊं। फिर कुछ देर बाद जून के पास उसका एक दोस्त आते उसे पूछने लग जाती है तुमने उस टोमो के साथ क्या क्या कर लिया और तुमने उस टोमो के साथ इंस्टेंट स्पोर्ट क्या किया नहीं। जून को यहाँ पर लगती है वो शायद कराटे की बात कर रही है और वो बोलती है हमने एक साथ बहुत बार किया है, उसके टांग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका दोस्त उसका गलत मतलब निकल रही है। और वो बोलती है तुम लोग टांग से करते हो, तुम लोग तो हार्ड कोर हो। उसके बाद मिसुई टोमो के पास आके बोलती है जून उसके दोस्त को बोल रहे हैं तुमने बहुत बार वेट इंस्टेंट कर चुके हो। फिर टोमो बोलती है हमने साथ में तो इंस्टेंट करते हैं। फिर मिसुई उसको कान में बोलती है कुछ। इसके बाद टोमो गुस्सा होके जून के पास जाती है और फिर से उसको घुमा के देती है। फिर मिसुई जून के दोस्त के पास आके उसको बोलता है तुमने उस समय गलत समझ लिया था।
फिर वो बोलता है हाथ दिखा के, टोमो इतना ज्यादा सुंदर है फिर भी वो कुछ भी नहीं किया। मिसुई कहते हैं पहले तो तुम्हें इशारा करना बंद करो। फिर वो बोलता है मुझे उन दोनों के लिए कुछ करना चाहिए, उसका सेटिंग मैं ही लगाऊंगा। फिर मिसुई बोलता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। उसका दोस्त बोलता है तुम नहीं चाहते क्यों तुम्हारा मैं दोस्त का प्यार में इंटरफेयर करूं, इसीलिए ना। इसमें मिसुई पूछता है तुम जून को हाई स्कूल से जानते हो ना। इसमें वो कहती है हाँ मैं उसे हाई स्कूल से जानती हूँ। इसमें मिसुई कहता है उन लोगों के साथ मैं बचपन से दोस्त हूँ, उन लोगों के साथ खेलने का हक सिर्फ मेरा है। फिर यहाँ पे जून और मिसुई को सीन दिखाया जाता है, उन दोनों बारिश की वजह से स्कूल में रुका हुआ था। फिर इन दोनों एक दूसरे को बोल रहा है मेरा छाता आ रहा है तुम अपनी देखो। फिर मिसुई जून को बोलता है तुम मुझे नफरत करते हो पर बचपन में हम एक साथ खेल चुके हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ। फिर जून बोलता है बचपन में हम जब पैम करते थे वो बहुत ज्यादा इंस्टेंट होते थे और बड़े लोग जब हमें डांटते थे तुम वहाँ से कहीं गायब हो जाती थी, डांट सिर्फ हम दोनों में पड़ती थी। मिसुई उसको पूछता है तुम कोई भी क्लब अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन किया। फिर जून उसको बोलता है टोमो के पिता के वहाँ कराटे सीखता हूँ मैं, एक वही क्लब है जहाँ से बचपन से हम दोनों कराटे सीख रहा है मैं टोमो, उसके बिना तो मेरा लाइफ बोरिंग सा हो जाएगा। फिर वो उसे पूछता है आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, टोमो का कोई बॉयफ्रेंड बन गया तो अब तुम क्या करोगे। फिर जून उसको पानी में ढक लेता है और बोलता है तुम चुप कर जाओ। उसके बाद टोमो वहाँ पे आ जाती है और वो पूछता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो एक साथ। फिर मिसुई बोलता है हम दोनों ही आज छाता लेना भूल गए। फिर जून बोलता है उसके लिए कोई छाता लेके आ रहा है हम दोनों चलते हैं। फिर टोमो मिसुई को कहती है मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मिसुई उसको पूछता है क्यों तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, तुम्हें तो उसके साथ जाना चाहिए, तुम उसके साथ जाओ। फिर जून और टोमो छाता लेके जाने लगती है। फिर जाते जाते टोमो थोड़ा सा भीग जाती है। जून उसे बोलता है तू भीग क्यों रहा है अंदर आजा। उसके बाद टोमो उसको बोलता है मैं स्कूल के बाद प्रैक्टिस में गया था, मेरे से बहुत मैल आ रहा है। उसके बाद हमारा ठरकी बोलता है तो क्या हुआ मुझसे क्यों शर्माना बोल के रोने लग जाती उसके पास आके। फिर टोमो शर्माने लग जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, हमें दिखाया जाता है जून का दोस्त छाता लेके आ रही थी, वो मिसुई को पूछता है उसका छाते में आने के लिए। फिर मिसुई पूछता है तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी। उसने बोला नहीं। फिर वो उसका छाता लेके खुद अकेले जाने लग जाती है और वो बोलती है कल छाता लौटा दूंगी। फिर यहाँ पे जून छाता लेके आ रही थी, फिर वो टोमो का बड़े बड़े देख लेता है। उसके बाद हमारा ठरकी टोमो को छाता देके खुद भाग जाती है पानी में। फिर टोमो बोलती है इस लड़के को मैं कभी समझ नहीं सकती। फिर अगले दिन दिखाया जाता है टोमो के कराटे क्लास में टोमो के ओपोनेंट टोमो के प्यार में पड़ जाती है। उसे देख कर टोमो उसके एक फ्लाइंग किक मार देती है और वो गिर जाती है। टोमो उससे माफी चाहता है। उसके बाद दोनों एक साथ बैठ के बातचीत करने लगता है और वो लड़का उसका बहुत ज्यादा तारीफ करता है और वो थोड़ा सा शर्मा जाती है। फिर उन दोनों एक्सरसाइज करने लग जाती है। फिर टोमो बोलता है शायद मैं लड़की कहने का लायक नहीं हूँ। वो लड़का बोलता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे जैसा इतना खूबसूरत लड़की नहीं देखी। टोमो कहता है क्या सच में, कह के उछलने लगती है। फिर वो पूछता है तुम्हें मुझ पे लड़की जैसा और क्या मिला। उस लड़के के आंख दो बड़े बड़े चीजों में पड़ जाती है और वो बोलने लगती है सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा, नहीं देखने की कोशिश की। फिर हमारे बेचारी टोमो रोने लग जाती है। फिर वो उसके पास आके उसको बोलती है तुम जैसे भी हो बहुत ही अच्छी हो, तुम्हें बदलने का कोई भी जरूरत नहीं है। फिर दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो एक लड़के के साथ बात करना चाहती है। फिर वही लड़का आती है जो टोमो को साथ प्रैक्टिस कर रही थी। उसके पीछे टोमो आके उसको थैंक्स बोलती है उस एडवाइस के लिए। उसके बाद उन दोनों लड़कियों को गुस्सा आ जाती है और वो बोलती है हम इस लड़की से बात करनी होगी। अगले दिन स्कूल में मिसुई जून के पास आके बोलती है टोमो को एक दोस्त बना है, वो भी लड़का। सुन के उसका बाल का रिबन फेंक देता है जून। फिर जून टोमो को पूछती है सुना है तूने कराटे क्लास में नया एक दोस्त बनाया है। टोमो उसे हाँ बोल के उसका फोटो अपने फोन में दिखाने लगता है। उसे देखकर जून बोलता है ये तो लड़की जैसी है। फिर बोलता है सोच मिसुई का एक बॉयफ्रेंड हो गया, तब तू क्या करेगा। टोमो बोलता है मुझे खुशी होगी पर मैं थोड़ा सा अकेली पड़ जाऊंगी। जून बोलता है मुझे यही सुनना था। उसके बाद टोमो जूस पीने जाती है। उसके पास दो लड़की आके बोलती है स्कूल के बाद हमसे मिलकर जाना। फिर टोमो बोलती है तुम्हारी बातें सुन के नहीं लगता तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। और फिर बोलती है लड़ाई करना हो तो पूरे तैयारियों के साथ आना। फिर ये दोनों लड़की डर जाती है और उन दोनों लड़की आके उन दोनों का दोस्तों को ये बात बोलती है। फिर टोमो मिसुई का बोलता है पूरी बात। फिर सोचता है मैंने उन दोनों से कभी भी हाथापाई वगैरह कुछ भी नहीं किया। फिर मिसुई बोलता है तू उन दोनों का पिटने का बात तो नहीं सोच रहे ना। वो बोलता है नहीं मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, 2-4 चाटा लगा दूंगी। फिर बोलता है तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, तू पोलाइटली बात करेगा और ज्यादा उल्टा सीधा बोले तो तू मुझे बुला लेना। टोमो डर के सोचता है मुझे ज्यादा तुझसे उन्हें डरना चाहिए। फिर शाम को दिखाया जाता है उन दोनों लड़कियों को स्कूल के बाद। उन दोनों लड़कियों डर रहे हैं और टोमो उसे बोलता है जल्दी बताओ क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पे। फिर उन दोनों बहुत ज्यादा डर के बोलता है कुछ खास नहीं,
पहले तुम हमें डराना बंद करो, शांत होके बात करे। टोमो डराके हुए बोलती है, जो बोलना है जल्दी बोलो। उन दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो बोलती है, हम दोनों को मिसाकी सेनबाई बहुत पसंद है और तुम उससे बात कर रही थी, इसीलिए हम तुमसे बात करना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें बुलाया है यहाँ पे। फिर टोमो बोलता है, मैं तुम्हें लव एडवाइस दूं, यही ना। फिर वो खुश होके सोचता है, मेरा सपना आज पूरा हो गया। पहले तो तुम्हें मुझसे दोस्ती करना होगा, उसके बाद मैं बता सकती हूँ। अगले दिन टोमो बहुत ही ज्यादा खुश होके मिसमी को बोलता है, मैं किसी को फाइनली आज लव एडवाइस दूंगा, मुझे लड़कियों वाली फीलिंग आ रही है। फिर उन दोनों छुप के देखता है और जून आके टोमो को कांधों पे हाथ दे के ले जाती है और उन दोनों लड़कियों बोलता है, ये सच में लड़की है ना। और टोमो उसके हाथ छुड़ा के हुए बोलती है, मैं लड़का नहीं लड़की हूँ, कब समझेगा मेरी बात। यहाँ पे हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी भेज देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।